हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका फाइनेंस लर्निंग विषय में। दोस्तों, वैसे तो हमने ऑलरेडी सेमीकंडक्टर के ऊपर तकरीबन 2 वीडियो बनाया हुआ है और उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि इस पूरे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है, उसके ऊपर क्या स्पेंडिंग है और आगे आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री कैसे एक अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में इमर्ज होके आ रही है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से चाइना+1 या फिर चाइना ताइवान के दोनों कंट्री के बीच में जिस तरीके से एक सिचुएशन बना हुआ है, या जो पूरा ग्लोबल एक मैन्युफैक्चरिंग शिफ्टिंग है, वो चाइना से शिफ्ट होके इंडिया के अंदर आ रहा है, मैक्सिको में जा रहा है, फिलीपींस में जा रहा है, तो इस तरीके से जा रहा है। तो चाइना+1 की अगर जब भी हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि इंडिया ही है, इंडिया के अलावा भी और भी बहुत सारे डेस्टिनेशन हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो रही है। लेकिन अभी अगर हम अपने कंट्री के कंटेक्स्ट में बात करें तो जिस तरीके से डिफेंस, रेलवे, ईवी, मतलब एक मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं और अपने लिए इन्वेस्टमेंट थीम डिसाइड कर सकते हैं। तो कुछ डाटा पॉइंट ऑलरेडी हमने जो 2 वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है उसके अंदर हमने कुछ कंपनियां डिस्कस की थी, जैसे मॉसिप हो गया, केन्स टेक्नोलॉजी हो गया, सीजी पावर हो गया, या फिर एएसएम टेक्नोलॉजी हो गया। तो काफ़ी कंपनियां ने रिजल्ट वगैरह उन्होंने पब्लिश किया हुआ है और रिजल्ट भी तकरीबन कुछ कंपनियों का काफ़ी अच्छा आया था। और अभी उसमें से एक कंपनी है मॉस्चिप टेक्नोलॉजी। मॉस्चिप टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो अभी हाल में ही उनको 560 करोड़ का ऑर्डर आया था, जो कि बहुत ही अपने आप में ह्यूज ऑर्डर था। मतलब टोटल मार्केट कैप का तकरीबन 20-30% के आसपास का उनका ऑर्डर, ये 560 करोड़ का ऑर्डर था। और ये ऑर्डर 560 करोड़ का ऑर्डर इनके लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर इस ऑर्डर में ये सक्सेस कर जाते हैं तो इनके लिए एक नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही लेवल पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इनके लिए और आने वाले टाइम में आ सकती है। तो आज डिस्कस करेंगे टेक्निकली 2 कंपनी के बारे में जो कि इस वैल्यू चेन के अंदर है, जिसमें एएसएम टेक्नोलॉजी है और मॉस्चिप टेक्नोलॉजी है। ये एएसएम टेक्नोलॉजी का चार्ट है। एक्चुअली एएसएम टेक्नोलॉजी भी सेमीकंडक्टर के वैल्यू चेन के अंदर है। ये और भी तकरीबन टेक्नोलॉजी स्पेस के अंदर काम करता है, बहुत मल्टीपल सेक्टर के लिए। आप इसके वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। लेकिन इसका एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है वो सेमीकंडक्टर के लिए है, जो कि ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए डिवाइस बनाने का काम करती है, जो कि बहुत ही एक क्रूशल एक पार्ट है। अब जिस तरीके से फैब यूनिट लग रहा है, जैसे आपका टाटा ने जो प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, या फिर सीजी पावर ने जो प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, या फिर आपका जो माइक्रोन्स वगैरह, तकरीबन बहुत सारे प्रोजेक्ट अनाउंस हो चुके हैं और जिसके ऊपर काम भी होना शुरू हो गया है। तो एक बार जब वो स्ट्रक्चर बन के रेडी हो जाएगा और वहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट होने के लिए जब उनके यहाँ इक्विपमेंट्स की जब रिक्वायरमेंट शुरू होगी, तो वो इक्विपमेंट्स का जो ऑर्डर है वो पॉसिबल है कि वो ऐसी कंपनियों के पास आए जो कि ऑलरेडी इंडिया के अंदर ऑपरेट हो रही हैं। और जिस तरीके से हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए काम कर रहे हैं, मतलब हमारा पूरा कंट्री, जो गवर्नमेंट का जो एक पूरा इकोसिस्टम है वो काम कर रहा है, वो यही चाहता है कि हम मेक, मतलब कोई भी चीज़ है वो हम मतलब डोमेस्टिकली हम प्रोक्यूर करें। जैसे कि आप डिफेंस में देखिए कि डिफेंस कितना एक ऐसा सेक्टर था जहाँ पे रिटर्न नहीं बन पाते थे, लेकिन अभी के टाइम में देखिए तकरीबन ज्यादातर गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है और उनमें क्या गजब का एक अपमूव आया है। और वो अपमूव इसीलिए आया है क्योंकि ये जो भी प्रोक्यूरमेंट है अब वो डोमेस्टिकली होने लगा है। और दूसरी बात यह है कि हम एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। तो वो तो खैर डिफेंस की बात हो गई। अभी हम सेमीकंडक्टर के ऊपर बात करते हैं। तो जो सेमीकंडक्टर का स्पेस है ये भी अपने आप में एक बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि केवल ऐसा नहीं है कि उसका यूज अभी है या फिर अगले 4 साल तक है, 10 साल तक है। इसका यूज लाइफ लॉन्ग होने वाला है, मतलब ये चलेगा 20-50-60 साल तक, 100 साल तक चलेगा। क्योंकि कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उठा के देख लीजिए, उसके अंदर सेमीकंडक्टर का यूसेज होता ही होता है। और अगर सेमीकंडक्टर का यूसेज इतना बड़ा है तो
तो सेमीकंडक्टर का यूसेस आपके डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इंडिया अपने आप में एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन को होल्ड करता है, और इस पूरे पॉपुलेशन के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रिक्वायरमेंट को अगर फुलफिल करना हो तो भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी इमर्ज होके आ रहा है। और इंडिया ही नहीं, इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हो, सेमीकंडक्टर के इकोसिस्टम में इंडिया एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करे, इसके लिए पूरा वर्ल्ड मिलके काम कर रहा है। तो अभी अगर हम बात करें टेक्निकली, तो इसके अंदर एक मर्क्यू इन्वेस्टर ने तकरीबन शायद 5 या 550 के आसपास में एंट्री बनाई थी। उसके बाद स्टॉक ने काफी एक अच्छा रैली दिया, और अब ये तकरीबन 2022 का हाई था, 22 के हाई के बाद से काफी टाइम तक, मतलब 2 साल तक ये 400 के आसपास ट्रेड करता रहा, 800 के बाद 400 के आसपास ट्रेड करता रहा, और ये तकरीबन 364 का इसने एक बेस बना लिया था ये। और इस रेंज में रहा तकरीबन 2000 जनवरी 2022 से फरवरी 2024 में, पूरे 2 साल तक। फिर उसने इस रेंज का एक ब्रेकआउट दिया इस जगह पे, और अभी ये 1100 के आसपास चल रहा है। तो आने वाले टाइम में आपको इसके क्या ट्रिगर्स पॉइंट है, मैं इसके अंदर इस वीडियो में पुराना वीडियो अपना ऐड कर दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं, और आप खुद रिसर्च कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये कंपनी किस तरीके से एज ए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इमर्ज होके आ सकती है। दूसरी कंपनी की बात करते हैं, मॉसशिप टेक्नोलॉजी। वैसे मॉसशिप टेक्नोलॉजी ऑलरेडी काफी डिस्कस किया हुआ कंपनी है। और अगर मॉसशिप टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमने जैसा कि बात किया कि कंपनी को तकरीबन 560 करोड़ के ऑर्डर आए थे। अब आप देखेंगे तो मॉसशिप टेक्नोलॉजी ये तकरीबन इस रेंज का ब्रेकआउट दिया था, एक काफी लंबे टाइम से ये एक ट्रेंड लाइन था जिसके अंदर फंसा हुआ था, और जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया तो स्टॉक तकरीबन 175 के आसपास गया, और फिर ये 175 से 127 के पास आया। फिर इसके ऊपर अगर फिर रिट्रेसमेंट डालेंगे तो ये इसका एक बेस बन रहा था, वहां पे इसको एक ऑर्डर मिला, और वो अभी 201 के आसपास चल रहा है। तो अगर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे एक पूरा अपॉर्चुनिटी इमर्ज होके आता है, अगर आप रेलवे में जाके देखेंगे, या फिर डिफेंस के अंदर जाके देखेंगे, या फिर ईवी के अंदर जाके देखेंगे, तो रैली साल 2 साल की नहीं होती है। तकरीबन 3 साल 4 साल 5 साल ये रैली उस सेक्टर के अंदर, उस थीम के अंदर, उस स्पेसिफिक कंपनी के अंदर आती रहती है। तो आपको जाके ऐसा नहीं कि इस कंपनी को खरीदना है या फिर इस कंपनी को जाके बेचना है, आपको स्टडी करना है, और आपको इस सेक्टर के अंदर जो भी कंपनी ऑपरेट कर रही है उसमें देखना है कि क्या कंपनी आपके लिए वैल्यू ऐड कर सकती है, उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फाइनेंस लर्निंग विद जय।